जुमला बहुत सख्त कहने जा रहा हूं। मुझे बुढ़े तो जिंदा नजर आए, जवान सब मुर्दा नजर आए। एक सफ के नमाजी थे सारे बूढ़े, सिर्फ 3 जवान इशा में। इस जलसे से क्या फायदा है? इस कॉन्फ्रेंस से क्या फायदा है? इमाम हुसैन की मोहब्बत में खूब चीख चीख करके नारे लगाने से क्या फायदा है? मौला अली को मौला मानने से क्या फायदा है? सदाकत की दहलीज पर पहुंच करके सिद्दीकियत का आप सुनहरा ख्वाब देखने से क्या फायदा है? अदालत की दहलीज पर पहुंच करके तलवारे बेकरार निकाल करके मुनाफिक की गर्दन मारने के लिए खामखा का हौसला किस काम का हमारा? सखावते उस्मानी का चैप्टर कैसे आप पढ़ेंगे और शहादत का जलवा कैसे हमारे और आपके जबीनों में पाया जाएगा? ये जरा सोचने की बात है। बदल डालो अपनी रविश को, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बदलो अपने आप। जिस कौम का जवान मर जाए ना, उस कौम का मुस्तकबिल अंधेर नगरी और चौपट राज का होता है। किसी भी कौम के मुस्तकबिल की रोशन अमानत उस कौम की नौजवान नस्ल होती है। नौजवान नस्ल दरअसल कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है, जिसे बैक बोन कहते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इंसान बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता है। हमने जो महसूस किया आपकी मस्जिद में, माशाल्लाह मस्जिद तो बड़ी शानदार बनी, बकौले शायर मस्जिद तो बना ली शब भर में। ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। एक बच्चा नजर नहीं आया मुझे ईशा में किबला। 3 जवान थे, बकिया सब बूढ़े थे। वो रे ममता माशाल्लाह। हम सीना पीट पीट करके, गला फाड़ फाड़ करके जन्नती होने का दावा करते हैं। क्या हमारे बाप की प्रॉपर्टी रखी हुई वहां पर? जन्नत तो हुसैन की थी और हुसैन के नाना की। फिर करबला में खंजर के नीचे हुसैन सजदा क्यों कर रहे थे? ओ हुसैन के नाम का दम भरने वालों, हमने करबला जाके देखा। हमने उसकी गलियों में टहल टहल के देखा। कूफा, करबला, नजफ, बगदाद, काजिमैन, सलमान, हमने घूम घूम के देखा है। नमाज पढ़ने वाले, नमाज की इज्जत बचाने के लिए खानदान और खुद को कुर्बान कर देने वालों के जलवे आज भी ताबिंदा हैं। और जिन्होंने नमाज की सांसें बंद करनी चाहिए थी, हमने दूर दूर तक उन मर्दूदों का पता नहीं देखा। करबला में जलवे हुसैन के दिखते हैं, नजफ में मौला अली के दिखते हैं, कूफा में मुस्लिम बिन अकील के जलवे दिखते हैं, हानी इब्ने उर्वा के दिखते हैं, काजिमैन में इमाम मूसा काजिम के दिखते हैं, बगदाद में गौस आजम पीराने पीर हजरत सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, मारूफ करखी, बहलोल दाना, यूशा बिन नून, जुन्नून मिस्री, जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती, हजरत शिबली, इनके जलवे तो दिखते हैं। मगर जिन्होंने 22,000 का लश्कर ला करके करबला को रौंद डाला था, उस करबला में उन बदबख्तों का कोई सुराग नहीं मिलता। कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन ही वहां पर है।
कल जमीन के ऊपर था तो भी दिल पर उसकी हुकूमत थी, आज जमीन के नीचे है फिर भी दिल पर उस हुसैन की। क्यों ऐसा है? उन्होंने सजदे में सर कटाया, खामखा के दावेदार नहीं थे जैसे हम हैं। नमाज एक नहीं पढ़ेंगे, कसम खुदा की, ओ जन्नती मुसलमान, सुन्नी जन्नती मुसलमान। टिकट है आपके पास जन्नत का? मुझे बता दो यार। ये नुस्खा अगर जो आपके पास आज है कि नमाज एक वक्त की ना पढ़ो, कभी जुम्मा पढ़ लो, नारे खूब लगा लो और जन्नत में चले जाओगे, तो क्या ये नुस्खा हजरत अबू बकर को पता नहीं था? हजरत उमर के पास न था? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के पास न था? मौला अली के पास न था? अशरे मुबश्शिरा के पास ये नुस्खा नहीं था? क्यों उमर रात रात भर रोता था? क्यों अबू बकर की नींद खत्म हो गई थी अल्लाह के खौफ से? क्यों हजरत अबू बकर कहते थे काश अबू बकर बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके खा जाते। अबू बकर अल्लाह को हिसाब कैसे देगा? ये कौन अबू बकर है जिनके पास कन्फर्म VVIP का टिकट जन्नत का है? ये रोते हैं और जिनको पता नहीं बेटों को कि जाएंगे कहां, कसम खुदा की हम ही जन्नत में जाएंगे। भूल है भूल, इतना कूटे जाओगे ना अल्लाह कसम चेहरा सिया हो जाएगा। बुजुर्गों का उर्स मनाकर तुम जन्नत में जाओगे? जिन्होंने अपनी कब्रों में जाने के बाद जिनका तुम उर्स मनाते हो ना, क्यों मनाते हो उनका उर्स? तुम्हारे बाप दादा थे, उनकी अजमत के तकदीस के चिराग तुम्हारे दिल में क्यों जलते हैं? उन्होंने अल्लाह के लिए काम किया था, इसलिए तुम नाम लेने पे मजबूर हो। ख्वाजा गरीब नवाज ने 70 साल ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई थी। 70 साल तक मियां। तब जमाना उनका खुतबा पड़ता है, मोदी की चादर आती है, हर मुख्यमंत्री की चादर आती है, लोग भीख मांगने भिखारी बन के आते हैं। ख्वाजा असली राजा तो तू ही। 70 साल तक नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह को याद करते थे, खुदा की मोहब्बत में मगन और मस्त रहते थे। हम कैसे मुसलमान, काय के मुसलमान हैं? गोश्त खाने के मुसलमान हैं? टोपी लगा लिया इसलिए मुसलमान है? कुर्ते पिजामे पहन लिए इसलिए मुसलमान है? बिल्कुल नॉनसेंस है। एक हाथ से मियां ताली नहीं बजती। दावे तुम लाख कर लो कि हम जन्नत में जाएंगे, जब तक उधर से सिग्नल नहीं होगा तुम्हारे और हमारे बाप को भी जन्नत नहीं मिलने। मेरे को खुद पता नहीं मैं जन्नत में जाऊं कि नहीं जाऊं। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब हजरत उमर हजरत मौला अली ने कहा आप फरमाए तो हम कुछ आपको नजराना पेश करते हैं जो आपके काम आए। आपने अपनी जेब से कुछ सिक्का निकाला, फरमाते हैं आप ये गारंटी दे दीजिए इसके खर्च होने से पहले मुझे मौत नहीं आएगी, तब तो आप मुझे दे दें। दोनों हजरात ने कहा ये गारंटी तो हमारे पास नहीं। तो फरमाते हैं आप जाइए अपने रास्ते, इसलिए कि जब मुझे ये पता नहीं है कि जो सिक्का मेरे जेब में मैं खर्च कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर किस चीज की जरूरत हमारे को? सोचिए और 100 बार सोचिए। अपने बच्चों पे ध्यान कीजिए, बच्चों पर, अपनी बच्चियों पे निगाह रखिए। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों और बच्चियों के नोटबुक्स चेक करते रहिए, उनकी मोबाइल की चैटिंग देखते रहें, कहीं ऐसा ना हो पूरी नाक साफ करवा दें आपकी और पूरे शहर और गांव में आप मुंह दिखाने के लायक हैं। तालीम बहुत जरूरी है, मगर तालीम के लिए यह भी जरूरी है कि आपके अपने कॉलेज हो, आपके अपने स्कूल हो, आपके अपने मदरसे हो, आपका अपना हॉस्पिटल हो,
जो पैसे आप मेले ठेले उर्स में जलसे में खर्च करते हो, इन पैसों के जरिए से कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए इकदाम कीजिए। हमारा तो काम ही बस सुभान अल्लाह, क्या सेठ साहब माशाल्लाह, 10-10 रुपए की गड्डी जिसका खत्म फिर आता है 10 रुपए वो खुला लेके जाता, अब एक एक नोट पकड़ाता। क्या सिस्टम है ये? क्या बताना चाहते हो आप? एक साथ नहीं दे पाते हो? इस जनता को दिखाते हो 10-10 रुपया दे करके आप। अगर आपके दिल में मुस्तफा का इश्क है तो ये 5-5, 10-10 रुपए 15 मरतबा देने की जरूरत नहीं पेश आएगी। आंखें छलकती रहेगी, आदमी गरीब पर फाड़ देता मोहब्बत रसूल में। यार टटोलो अपने इश्क को, परखो अपनी मोहब्बत को उस मेयार पर जो बरेली के उस मर्द कलंदर ने दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस मेयार पर बरेली हमारा तराजू है इश्क मोहब्बत का, जिस पे हम अपने आप को परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हमारा मोहब्बत रसूल 24 कैरेट का है कि नहीं है। खर्च बंद कीजिए अपने। शादी ब्याह के मौकों पर शादियां घर के अंदर कीजिए या मस्जिद में बैठ कर लिया कीजिए। बारात लाना ले जाना बंद कीजिए, ढोल ढपाड़ा बंद कर दीजिए। इमामुल लंबिया जन्नत के मालिक थे, वो चाहते तो जन्नत से पूरे मदीना के लोगों का खाना आता, मगर फातिमा जहरा का जब निकाह किया है ना, तो मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी में बैठ के सरकार ने किया, कोई खर्चा नहीं। आज हालत हमारी ये है, यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक का तो उबरा हाल है। जब तक 5 किलो सोना ना हो जाए लड़की का निकाह नहीं हो सकता। इसलिए इतने मंगते हरामखोर लोग हैं हमारी कौम में, इतने मंगते हैं, भिख मंगे। बारात ले जाने का खर्चा भी वसूल लेते हैं, बसों का किराया वसूल लेते हैं, मेनू बताते हैं ये खाना होना चाहिए हमारे बारातियों के लिए। नतीजा ये होता है कि बाप कभी जहर खा के मरता है, कभी माँ जहर खा के मरती है, कभी बेटियों के साथ कुएं में छलांग लगा के लोग मर जाते हैं। कौम के लुटेरों, डाकुओं और भिखारियों की तोंद भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। क्या हमारा ज़मीर नहीं जागता? गैरतें हमारी मर गई हैं। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादमा बदल डालो। बदलो अपने आप को, ये आपके बस में है, ऐसा आप कर सकते हैं। वलियों का उर्स मनाइए, मनाना भी चाहिए, मगर उर्स मनाइए, मेला नहीं। उर्स किसे कहते हैं सुन लीजिए। जिस तारीख में जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके नाम इसाले सवाब कर दे, बस इतना ही उर्स है। इसके अलावा जो कुछ भी है, बिजनेस है, धंधा है, कारोबार है। सुन रहे हैं आप? कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे अकल के पैदल, जिनके पजामे बहुत छोटे छोटे हैं, कुर्ते बहुत बड़े बड़े। कहां लिखा है वलियों की शान? मैंने किनसे पूछते हो? घाट छीलने वालों से, ठेला चलाने वालों से? कभी हमसे भी पूछ के देखो वलियों की शान कहां है। हम तुम्हें दिन के 12 बजे आसमान में तारे दिखा देंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ्दा। उठाइए कुरान,
हश्र के दिन हम वलियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, अल्लाह लोग कहते जी ये बरेलवी लोग ऐसी बात करते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी वही बात करता है जो कुरान में होती है और हदीस में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा, मैदान महशर में हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँकेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हुफ्फाज बैठे हैं, इसे पूछ दें कुरान में आयत है कि नहीं। आपने देखा होगा बाराती की आवभगत दूल्हा के सदके में होती है। अगर कोई बारात पहुंच जाए दूल्हा से पहले, तो जब तक दूल्हे राजा नहीं आ जाते हैं कोई घास नहीं डालता बारातियों को, न चाय पूछता है न कोई पानी पूछता है। वह बैठे रहिए, टुक 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 देखते रहिए। दूल्हे राजा आएंगे तब मिठाई मिलेगी, बर्फी मिलेगी, गुलाब जामुन मिलेगा, थम्स अप मिलेगा पीने के लिए। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर तो चाहे 100 रुपए का जोड़ा पहन के जाने वाला बाराती हो, चाहे 1 लाख रुपए का पहन कर जाने वाला हो, दूल्हा के सदके में जितना 1 लाख जोड़ा पहनने वाला नवाजा जाता है, उतना ही 100 रुपए वाला जोड़ा पहनने वाला भी नवाजा जाता है। पता ये चला दूल्हे के साथ में आप हैं तो जोड़ा नहीं देखा जाता है, देखा ये जाता है ये बाराती है, दूल्हा के साथ में आया। ऐसे ही बिला तशबीह जब हश्र के मैदान में कादरियत का दूल्हा गौसे आजम बन के आएगा, चिश्तियत का दूल्हा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के आएगा, बहाउद्दीन नक्शबंदियत का दूल्हा, और सोहरवर्दी का उमर सोहरवर्दी दूल्हा बन के आएगा, रजवियों का दूल्हा इमाम अहमद रजा बन के आएगा, अशरफियों का दूल्हा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बन के आएगा। दूल्हा जाएगा जहां दूल्हा जाएगा बारात वहीं जाएगा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बारात वहीं जाएगी, दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। ये मुसल्लमा वसूल है, दूल्हा के साथ जाने वाले बारातियों की आओ भगत की जाती है। इंशाअल्लाह हम भी हश्र के मैदान में जब अपने अपने सिलसिले के दूल्हों के साथ बाराती बन के जाएंगे, हमारी भी इंशाअल्लाह आओ भगत की जाएगी। इंशाअल्लाह हमारी भी आओ भगत की जाएगी। और फरमाया गया जो वली के दुश्मन है ना, उनको दोज़ख की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। आपने देखा होगा भेड़ बकरी चराने वालों को 100-100 200 भेड़ बकरियों का रेवड़ लेके चलता है, उसके हाथ में मोटा डंडा होता चरवाहे के हाथ में। अगर किसी बकरी ने किसी के खेत में मुंह मारना चाहे ना, तो बकरी का चाहे चल सीधे खींच के डंडा मारता है पीठ पर, जाए टांग टूटे चाहे कहीं लगे, फिर सीधे बकरी भागती जाती है। हश्र के मैदान में जब ये सारे वली के दुश्मन देखेंगे, यार ये गौस पाक की कुर्सी लगी है, ये ख्वाजा की कुर्सी लगी है, तो फरिश्ते कहेंगे चल सीधे जहन्नम की तरफ। कहां देखता है? बहुत अच्छे हजरत। किधर देखता है? मैं नहीं कहता, खुदा कुरान शरीफ 25वां पारा मेरा अल्लाह फरमाता इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। बेशक अल्लाह वाले सिलेक्टेड जगहों पे हैं, अमन शांति की जगहों पे हैं। वो कौन सी जगह है? वो जन्नत का बगीचा है जिस बगीचे में चश्मे हैं, पानी। अल्लाह फरमाता है चश्मों वाले बगीचे में नेक लोग वली लोग वहां मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाता यल्बसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन। वो अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त आमने सामने गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाए जाएंगे। सोने की कुर्सी पे, मियां सोने की 60,000 रुपया तोला है सोना आज की तारीख में। कुर्सी कितने किलो की होगी?
हजरत मौला अली के मजार और गुंबद पे पूरा टोटल जो मैंने उसका हिसाब जोड़ा, जो वहां लिखा हुआ था 66 टन सोना लगा हुआ नजफ शहर में। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने सोना इसीलिए पैदा किया था कि मौला अली के कदमों को चूमते रहना। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन सी वकार के भी रोजे पे गुंबद पे सोने की बहारें देखिए, अब्बास अलमबरदार के गुंबद पे सोने की बहार, मुस्लिम बिन अकील के मज़ार गुंबद पे सोने की बहार, उनके शहजादों के मोहम्मद और इब्राहिम के मज़ारात पे सोने की बहारें देखने को मिलती। लगता सोना रब ने इसीलिए पैदा किया। तो सोने की कुर्सी पे अल्लाह के दोस्त और वली बिठाए जाएंगे, कुरान कहता है। और इमाम हाकिम ने यह हदीस रिवायत नकल फरमाई है अपने मुस्तदरक में कि अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली सोने की कुर्सी पे बिठाए जाएंगे। मुतकाबिलीन आमने सामने, यानी इस तरफ गौस की कुर्सी होगी, इधर ख्वाजा की होगी, इधर मखदूम की होगी, इधर इमाम अहमद रज़ा, मुतकाबिलीन। हमने कहा या अल्लाह ये इतना ज्यादा एहतमाम तूने क्यों किया? तो अल्लाह क्या कहता है, कज़ालिक, ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, तेरे बाप का ही जा रहा है क्या? और तू इसी पे मरा जा रहा है। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने इनकी शादियां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी है। ये बेटे क्या कहते हैं चड्डी पजामे वाले, और अल्लाह के दरबार में सारे नबी वली पीर पैगंबर कांपते होंगे। बेटे वो तेरी बिरादरी के लोग होंगे। यहाँ सोने की कुर्सी बिठाए जाए, सोने की, तेरी कंपनी के लोग कांपते होंगे उधर। हमारे यहाँ तो हाल ये है, इनको गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया जाएगा। हाँ, अल्लाह फरमाता हमने इनको, इनकी शादियां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी। अच्छा, खूबसूरती में बड़ी आंख का बड़ा दखल होता है। हमने नेपाल के लोगों को देखा है, माफ कीजिएगा कोई यहाँ पर होगा नेपाल का। हमने चाइना के लोगों को देखा है, इंडोनेशिया के लोगों को देखा है, मलेशिया के लोगों को देखा है, तिब्बत के लोगों को देखा, भूटान के लोगों को देखा है। मक्का मदीना में सब मिल जाते हैं। इतने खूबसूरत जैसे ये सफेद लाइट जल रही, इतने चकाचक, और आंखें ऐसा लगता ब्लेड से बनाई गई, कुछ दिखता ही नहीं कि आंख है भी कि नहीं है। मैंने कहा अल्लाह, जिन हूरों से अपने वलियों की तूने शादियां करी है, उनकी कंडीशन क्या है, आंखें कैसी हैं? अल्लाह फरमाता ईनुन, बहुत बड़ी बड़ी, अल्लाह फरमाता बड़ी बड़ी आंखें हैं। और आइए कुरान पाक उठाइए, अल्लाह फरमाता 30वां पारा सूरह नबा शरीफ, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक वलियों के लिए कामयाबी ही कामयाबी। हदाइक व आनाबा, हमने उनको बगीचे में रखा है जहां पर अंगूर के खूशे लटक रहे हैं। वकवाइबात राबा, कुमारी हूरों का हमने उनके लिए इंतजाम कर रखा है। वकासन दिहाका, और जन्नत का शराबे तहूर छलकता हुआ जाम उनके हाथ में दे रखा है। ये कहते हैं वली वहां कांपता होगा। हमने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह फरमाता हमने तो शादियां कर दी उनकी, हमने तो कुर्सियां बिछा दी उनके लिए, हमने तो उनके हाथों में जन्नत का शराबे तहूर दे दिया है। बोले ये कुछ कर नहीं सकते हमने। आप पूछता कुरान से पूछ। बोले ये मौलाना सुन्नी मौलाना जो होते हैं, ये इधर उधर की बात है बेटे, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आपके गांव में इस टाइप के लोग हैं कि नहीं, लेकिन जहां भी सुनने के जलसे होते पहुंच जरूर जाते हैं ये टेम्परेचर नापने के लिए। तो कहते जी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। आइए कुरान से पूछिए। सारा कारोबार जहां अल्लाह के चाहने से होता है, किसी नबी रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। कुरान उठा पड़ी। हजरत ईसा पैगंबर क्या कहते हैं, इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन का है अति तैर।
बेशक मैं मिट्टी से चिड़िया बनाता हूं। हम भी जब छोटे बच्चे थे ना तो तालाब से मिट्टी लाते थे, कभी मुर्गी बनाते थे, कभी कबूतर बनाते थे, छोटे छोटे अंडे बनाते थे, उसी के उसी से खेलते थे। हजरत ईसा क्या कहते हैं, इन्नी मैं बनाता हूं, आखलू को मैं बनाता हूं, मिनत्तीन मिट्टी से, कहायाती तैर परिंदों की सूरत बनाता हूं, मूरत बनाता हूं। फिर क्या करता हूं, फरमाते फानफुखु फी, मैं उसमें फूंक मारता हूं, मैं उस मिट्टी के चिड़िया में दम करता हूं, दम। हजरत ईसा जैसे दम करते हैं ना तो फरमाते क्या, फयकूनो तैरम बेइज़्निल्लाह, नबी का फूंक लग जाए ना तो मिट्टी की चिड़िया उड़ने लगती है। कहते कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। वाह वाह वाह। बोले जी फूंक में तो जरासीम होते हैं। मैं मियां ये उनका दम है जिनके दम में दम है, हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद। ये उनका है दम जिनके दम में दम है। वो और होंगे जिनके फूंकों में जरासीम होते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, अगर फूंक दे तो मुर्दा जिंदा होके बैठ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान कहता है फानफुखु फी, मैं दम करता हूं उस मिट्टी के परिंदे में, फयकूनो तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो मिट्टी का परिंदा हवा में उड़ने लगता है जिंदा होकर के। इसी पे बस नहीं, वो उबरेउल अकमहा, मादरजाद सूरदास को मैं अच्छा करता हूं। कोई पैदाइशी सूरदास हो, दुनिया का कोई डॉक्टर उसे अच्छा नहीं कर सकता है, मगर नबी रसूल वली इस पाए के होते हैं ना, अल्लाह ने उन्हें पावर दिया होता है, वो हाथ फेर दे तो सूरदास आंख वाले बन जाए। इज्जत ईसा क्या कहते हैं, वो उबरेउल अकमा, मैं अच्छा करता हूं मादरजाद अंधों को आंखें देता हूं, वल अबरस कोढ़ियों को अच्छा करता हूं। और इसी पे बस नहीं, फरमाते वो उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं ठोकर मारता हूं तो मुर्दा उठ के बैठ जाता है। ये हजरत ईसा पैगंबर। हर नबी की उम्मत का वली अपने नबी के इख्तियारात का परतो होता है, ज़ेरक्स होता है, फोटोकॉपी होता है। तो हमारे नबी सारे नबियों से ज्यादा पावरफुल, तो हमारे नबी की उम्मत के औलिया सारे नबियों के औलिया से ज्यादा पावरफुल। क्या ये दम समझ में नहीं आता, जिस अखंड भारत को शहाबुद्दीन गौरी न फतेह कर सका, फौज कटवा करके पिटता हुआ भाग करके गजनी गया, उस अखंड भारत को एक मर्दे कलंदर ने, मोइनुद्दीन अजमेरी ने आ करके जो डेरा डाला है 40 फकीरों के साथ में, दुनिया हिल गई इधर से उधर, ख्वाजा ना हिला। जिन्होंने